बार बहुत ज़्यादा गर्मी है देश में और पहले की अपेक्षा उमस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये उमस भरा जो मौसम है, तो गर्मी है और गर्मी है तो बरसात भी होएगी, और बरसात काफ़ी देश के भागों में तो बरसात हो भी रही है। प्रिय मित्रों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इस बरसात के मौसम में, क्योंकि आपको पता है कि जब लोग गर्मी से सर्दी की ओर आते हैं, यानी आप कहीं भाई ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, कहीं आप कैसे भी आप गर्मी में आपका शरीर गर्म है और आपको बारिश में आप भीग जाते हैं, या फिर आप एकदम से एसी में आ जाते हैं, कहीं एयर कंडीशनर चल रहा है वहाँ पे आप आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, या गाड़ी में आप ठंड में हैं, बाहर गर्मी में आते हैं। तो प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों को फीवर आने लगता है, और अधिकतर स्थिति जो है लोगों को फीवर की इसी मौसम में बनती है। क्योंकि एक तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे लीवर के अंदर, जो हम हमेशा पूरे साल जो तरह तरह का व्यंजन लेते हैं, भोजन करते हैं, तो वो जो दूषित उसका मैटर है वो छांट छांट कर लीवर अलग करता रहता है, और एक तरह से जब हम फीवर में होते तो वो उस दूषित मैटर को पचाने की लीवर कोशिश करता है। लेकिन आजकल के डॉक्टर जो हैं वो आपको उल्लंघन नहीं करवाते, यानी कि आपको उपवास नहीं कराते, भूख नहीं रखवाते, और ऐसी स्थिति में आपको बुखार लंबे समय तक चलता है। प्रिय मित्रों, उसी पे ही आज हम सोच रहे हैं कि आज आपके सामने ये बात रखी जाए कि बुखार के जब आपको बुखार हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या लें, जो घरेलू आपके उपचार हैं उनमें आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर किसी केमिकल के आप ठीक कैसे हो सकते हैं, और आपका शरीर पूरी तरह से निरोग कैसे हो सकता है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, इस बुखार के लिए, इस जवर के लिए जो सबसे ज़्यादा जवर नाशक कोई औषधि है तो वो है गिलोय। गिलोय हम कई रूप में लेते हैं। गिलोय की हम टैबलेट भी लेते हैं, गिलोय के कैप्सूल भी लेते हैं, गिलोय हम सतों के रूप में भी लेते हैं, गिलोय के हम कैप्सूल में भी हम गिलोय लेते हैं, गिलोय का हम काढ़ा भी लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, गिलोय का जो जिन लोगों को बुखार सर्दी का है, अगर सर्दी है आपको और सर्दी ले लेके आप बुखार आपको आ रहा है, या फिर आपको सर्दी नहीं लग रही, आप गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी, यानी कि दोनों ही स्थिति में, सर्दी हो या गर्मी हो, और या फिर कई लोगों को कफ बढ़ जाता है शरीर में, उसी स्थिति में त्रिदोष के जो बुखार होते हैं, तीनों दोषों के बुखारों में ये गिलोय काम करती है। और प्रिय मित्रों, इस गिलोय का जो आपको बताऊं तरीका क्या है लेने का, क्योंकि हर कोई तो हर रोज इसका जूस बनाकर ले नहीं सकते, रस बनाकर ले नहीं सकते। वैसे आप क्या, अगर आसपास में गिलोय की बेल कहीं पे लगी, ये तो बहुत होते हैं देश में, हर जगह लोग अपने घरों में भी लगाए रहते हैं, आंगन में, पौधों में, बागों में, बहुत जगह, खेतों में, सब जगह ये मिलती रहती है। और गिलोय देखने में बहुत सुंदर होते हैं, इसके पान के जैसे पत्ते होते हैं। प्रिय मित्रों, इस गिलोय के रस को अगर आप नित रोज दिन में 2 बार, बुखार की स्थिति में दिन में 2 बार अगर आप इसको लेते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है बुखार में, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट मिलते हैं, और आपके शरीर से, आपकी हड्डियों तक के बुखार को ये दूर कर देता है। प्रिय साथियों, अगर आप इसका काढ़ा बनाना चाहते हैं तो इसको आप 1/3 इसका जल को आप जला लीजिए। अगर आपने 100 ग्राम इसका जल चढ़ाया है 100 ग्राम औषधि में, और आप उसके 1/3 हिस्से को जला दीजिए, यानी कि 30 ग्राम के आसपास में अगर वो बच जाए तो आप उसको छान के पी लीजिए। अगर आपसे ऐसे नहीं पिया जाता तो आप उसमें हल्का फुल्का गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ नहीं डालना चाहते तो हल्की फुल्की आप उसमें खांड डाल सकते हैं। प्रिय साथियों, या फिर इसका एक रूप और है अमृतारिष्ट के रूप में। अमृतारिष्ट में साथियों आपको ने क्या करना है कि गिलोय, मैं इसका साल्ट ही बता देता हूँ आपको, गिलोय और दसमूल, गिलोय, दसमूल और गुड़, शहतरा, जीरा, सफ़ेद जीरा होता है ये, सतोना छाल, तिरकटू, नागर मोथा, नाग केसर, कुटकी, इंद्रजो और धाय के पुष्प, ये इसमें हम डालते हैं। इनका आप अगर ये अमृतारिष्ट का मैंने साल्ट बताया, अमृतारिष्ट बना बनाया भी होता है, हमारे संस्थान से भी आप मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी आपको उपलब्ध होता है ये। और बुखार से संबंधित कोई भी रोग, किसी भी तरह की और कोई समस्या आपको है तो उसके विषय में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और प्रिय साथियों, बुखार का
जिसको सिर में दर्द रहता है बुखार के समय या पेट में दर्द, क्योंकि अगर आप दूसरी पैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो आपका पेट गुम हो जाता है और पेट के अंदर अनेक तरह की जलन होने लगती है, लेकिन इसको लेने से ऐसा कुछ नहीं होता। अमृतारिष्ट को आप शाम सवेरे भोजन के उपरांत यानी कुछ खाने के बाद आप लेंगे। अगर ना भी कुछ खाया हो आपने तो भी आप अमृतारिष्ट को ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके साथ में अगर बुखार ज़्यादा है तो और भी कुछ औषधियाँ होते हैं, वो भी आप संस्थान में फ़ोन करके पता कर सकते हैं, वैद्य से बात कर सकते हैं। और साथियों आप इसमें जो मैं आपको बता, चाहे आपको ठंड लेके बुखार आता हो, चाहे आपको गर्मी से हो, चाहे कफज हो, और चाहे आपको विषम ज्वर पुराने से पुराना बुखार हो, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी सभी प्रकार के ज्वर में और जो वायरल है, जैसा मलेरिया हो जाता है लोगों को, डेंगू हो जाता है और किसी तरह के जो वायरल बुखार है, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रिय मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप अमृतारिष्ट का प्रयोग करें और भगवान ना करे कि कोई रोगी हो, अगर हो भी जाता है, अकस्मात कोई रोगी हो भी जाता है, तो आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, आयुर्वेद का सहारा लें, आपके शरीर को कभी हानि नहीं होगी।